मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग में डॉटर ऑफ गॉड, प्रिंसेस ऑफ गॉड, खुदा की खास माँ, खुदा की सूरमा लाइन है खुदा उनकी जोरदार क्लैपिंग में सिस्टर सारा चौधरी राम रावलपिंडी से आपके हाथ उठने चाहिए। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। इसके साथ अब सब आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद हो पर नजरें अपने खुदावन पर लगाइए। खुदावन आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके खानदानों के लिए आज कलाम आपसे करेगा। आपकी जिंदगियों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। वो यहोवा पाक खुदा आज आपकी जिंदगियों में आने वाला है। वो अपने बेटे के वसीले से, उसके नाम के वसीला से मेरे अजीजों आज आपको निजात देने वाला है। आज आप हकीकी क्रिसमस के मीनिंग से वाकिफ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जानेंगे कि मसीह यीशु इस दुनिया में आपके लिए निजात के लिए आए, ताकि आप निजात पाए, आप गुनाहों से रहाई पाए। तमाम बदकारी जाती रहे, तमाम गुनाह जाते रहे, व्यभिचार की आदतें जाती रहे, व्यभिचार की लातें जाती रहे। आपके घरानों से, आपके खानदानों से, आज के कलाम के वसीला से तमाम बीमारियां जाती रहे। निजात आपकी जिंदगियों में तो पुकारिए जिंदा खुदा, कहिए कि आज तेरा कलाम मेरे घराने के लिए, मेरे खानदानों के लिए, मेरी जिंदगियों के लिए ब्लेसिंग का पास ठहरे, निजात का पास ठहरे। प्रेज़ हालेलुया। खुदा पर नजरें लगाइए, कोई आंख खुली ना हो मेरे भाई मेरी बहन। आज अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं कहूंगा कि आप अपने कदमों पर पकड़ के खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आपकी ब्लेसिंग जारी है। इस साल खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। इस साल निजात आपकी जिंदगियों में आने वाली है। प्रेज़ हालेलुया। अपने हाथ आसमान पर बुलंद कर लीजिए, जैसे मूसा ने किया और उन्होंने फतह पाई दुश्मन पर। आज खुदा आपको विक्ट्री देने वाला है इस कलाम के वसीले से। जो कलाम आज खुदा से करने को है, मेरे अजीजों, आप आज पढ़कर चाहते तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। ये आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप देखेंगे कि खुदावन का रूह आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को पूरी तरह खुली तौर पर अपने खुदावन के लिए उठा लीजिए। जितने आप हाथ उठाएंगे उतना प्लस होंगे। अगर आपके हाथ कम होंगे तो मेरे अजीजों आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। अगर चाहते हैं कि आपके घरानों से मुफलिसी जाती रहे, तंगदस्ती जाती रहे, आपकी जिंदगियों में निजात आए, तो मेरे अजीजों अपने खुदा को पुकारिए, उस पर नजर लगाइए। प्रेज़। हम भाई के साथ वर्शिप करेंगे। वह नाम है जो आपको निजात दे सकता है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर तो दूसरा नाम नहीं है। यीशु नाम है जो आज आपके घरानों में, खानदानों में निजात का पास करेगा। हालेलुया। इंदा शरज़बी, रासना शरज़बी, रासना शरज़बी, इंदा शरज़बी। खुदा के बंदों को दोष आज इनके घरानों में निजात पाए, आज इनकी जिंदगियों में निजात आए। आज यीशु नाम से वाकिफ हो, ये फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, ये रस्मी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट ना करें,
खुदा उनकी जिंदगियों में तेरी निरात हो और रास्ता शरत प्रेस खुदावन आज अपना आसमान इनके लिए खोल दे यीशु ना मुक्ति इनका खोल दे यीशु ना मुक्ति आज वो अपनी जिंदगी को मुनव्वर करने वाला है। आपने अपनी नजर अपने खुदावंद पर लगानी है। प्रेज़ हालेलुया। वही निजात का नाम है। खुदावंद तो आसमान इनके लिए खोल, जो इनके घरानों के लिए, इन वचनदारों के लिए निजात को, ब्लेसिंग को बरसाए। कसरत की बरकत चाहता हूँ। यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु सारे मिलके कहिए यीशु 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 नाम को आपकी जिंदगियों में वो आए। हर तरह की मुफलसी, हर तरह की तंगदस्ती जाती रहे। हालेलुया। खास है कि अपने हाथों को खुदावंद के लिए उठाए जो चाहता है उसकी जिंदगी में खुदावंद जलाली काम करे। प्रेज़ हालेलुया। क्रूस पर लहू जो बहा मैं सबको छुपा देता हूँ। सर्वकालों से लेकर मौके तल्ले तक इनके सिरों को छू, इनके दिलों को छू। सारे मिलके कहिए कौन सा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारिए, अपने होठों को फलना कीजिए, खुदा के नाम को पुकारिए जो निजात का नाम है। वो निजात जो फरिश्ते ने बताई और उसका नाम यीशु था। यीशु 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 प्रेज़ हालेलुया। अपने हाथों को सब हवा में बुलंद कीजिए खुदा के जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार क्लैपिंग दिल से ऊंचे 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 हाथों के साथ। प्रेज़ हालेलुया। हाथों को हवा में लहराइए खुदावन के लिए। प्रेज़, खुदावन की खातमा को वेलकम कीजिए, उसके कलाम को वेलकम कीजिए। प्रेज़ हालेलुया। मेरे से जो अपनी ब्लेसिंग जारी है, मैं अपनी जोरदार क्लैपिंग में खुदा की खातमा को दावत दूंगा। यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? आए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। नहीं हो गया, ठंड तो है मगर ताली नहीं पाई किसी में वहां पहुंचोगे। जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा भी मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने आज फिर ये मुमकिन किया कि मैं आप लोगों के दरमियान में जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को लेकर आ सकूं और इस सिटी के अंदर फिर से हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। कलाम की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको
बड़ा दिन मुबारक कहूंगी। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जो आज की मरकजी आयत है, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे लूका की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत और 11वीं आयत पढ़ेंगे ताकि इसको प्रॉपर हम सीख सकें। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है और क्रिसमस का जो हकीकी मकसद है वो ये है कि यीशु मसीह कुल जहानों की निजात बनके जमीन पर आए हैं। जमीन पर और भी बहुत सारे आए हैं। अगर हम दुनिया के आगाज के अंदर से देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी, बहुत सारे रसूल, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बादशाहत और क़यादत ली है, मगर दुनिया का निजात दहिंदा एक ही बन के आया है और वो मेरा और आपका मसीहा है जो कुल जहानों की क्या ठहरा है, निजात ठहरा है। दुनिया के अंदर बादशाह भी बहुत आए, नबी भी बहुत आए, पैगंबर भी बहुत आए, मगर वो जिन्ने आए वो फेर टुर गए, वो जमीन पे थल्ले रह गए, मगर मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। भाई उसका आना भी बहुत अजीब है, उसका जमीन पर रहना भी बहुत अजीब है, उसका आसमानों पर चले जाना भी बहुत अजीब है, और उसका फिर अपनी कलीसिया को लेने आना भी बहुत अजीब है। उसने कहा, मैं जाता हूं और मैं बाप के पास तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा और मैं फिर लौट कर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। उजाले को लेकर जिथे कोई गल पसंद आए ताली बजा ली दिए, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मेरे यीशु दे जलाल लिए। हालेलुया। और वो इस लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए, वो इस लायक है कि जब जब उसका नाम लिया जाए जमीन पर जिंदगियों के अंदर हैरत अंगेज काम हो। और अगर कहीं पर कोई बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो इजाजत है, आप उठ के भी ताली बजा सकते हैं और बैठ के भी। आमीन। ये नहीं कि दोनों वट्टे हो के बह जाइए, ਅਸੀਂ सुन सुन के सुन हो गए हैं। साडी जिंदगियां दे विच काम ही नहीं होए ਜਿਹੜੇ होने चाहिए सन। भाई जिथे यीशु का नाम लिया जाए, लोकी मुर्दा का नाम लैन ते इंज छातियां पिटते ने, साडा यीशु ते जिंदा, सानू ते लुटियां पानियां चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और मुनज्जी का जो मीनिंग है वो है निजात दहिंदा। क्या है? निजात दहिंदा। यीशु मसीह जमीन पर इसलिए आए ताकि उसके पैदा होने के सबब से हम जमीन पर अपने आप को उसके सच्चे गवाह ठहरा सके और अपनी जिंदगियों में उसको कबूल करके जमीन की इंतहा तक उसके बेटियां और बेटे ठहर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हालेलुया। वो कहता है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? वो कहते हैं एक मुनज्जी पैदा हुआ, और उसके पैदा होने का पहला निशान क्या है? 12वीं आयत में बताता है। वो कहता है, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वो कपड़ियां तो बगैर नहीं जे आया तो कपड़ियां तो बगैर, मगर चरनी दे विच की पिया दे? कपड़े पाए हुए ने। इत्थे एक बड़ी भेत की गल दसन लगी हां। मैं दसिया कि दुनिया दे विच बड़े आए बादशाह आए, उन्हां दी बादशाहत कुछ वक्त लई सी, उन्हां दा जमीन ते होना भी कुछ वक्त लई सी, मगर जिस मुनज्जी की, जिस
बादशाहों के बादशाह की मैं बात कर रही हूं। कलाम अक़दस में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का, और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उसकी रान पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का और खुदावंदों का। भाई ओदी बादशाह दा कोई अखीर नहीं होना। इथे लिखिया दा पहला निशान, तुम एक बच्चे को कहां देखोगे? चरनी च क्यों है बादशाहां दा बादशाह, पर प्या किथे में? चरनी दे विच, क्योंकि सराय दे विच ओनू जगह, वो सराय में गए मगर उस जगह पर उसको जगह। दो पर्सनैलिटी को शेयर करूंगी। जब सराय में जगह ना मिली तो उसको कहां पर ले आए? मरियम को चरनी के अंदर ले आए। और यीशु की विलादत कहां पर हुई? चरनी, जिन्हों खुरली आंदे ने, जिथे माल डंगर बन्नी दे, ओनू की आंदे ने? खुरली। ते मुकद्दस कलाम दे विच लिखिया कि सराय दे विच ओनू जगह, जो उस वक्त के सराय थे वो होटल थे। जैसे आज के दौर में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं, वैसे ही उस दौर के अंदर कुछ जगहें थी जहां पर लोग मुसाफिर आकर ठहरते थे। मगर उस मुसाफिर खाना के अंदर यीशु की पैदाइश के लिए उनको जगह। जब यूसुफ और मरियम सराय के अंदर आए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनको बता दिया गया कि तुम्हारे रहने की इस जगह पर कोई भी जगह। और वो उस जगह पर यीशु की विलादत का वक्त आ गया और वो बहुत गमज़दा परेशानी की हालत में जब उन्होंने देखा तो उस खुरली के अंदर ही चले गए, उस चरनी के अंदर ही चले गए। अफसोस की बात, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहलाते मसीही हैं मगर उनकी जिंदगियों के अंदर मसीह नहीं है, उनकी जिंदगियों के अंदर वो यीशु को कबूल नहीं किए हुए। उस वक्त में भी सराय के अंदर उसको जगह ना मिली और उसको चरनी में आना पड़ा। आज भी खुदा बाप महलों को छोड़कर, बड़े बड़े कोठियों को छोड़कर, बड़े बड़े घरों को छोड़कर आज वो इस शहर के अंदर आया है ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके। वो बड़े 5 स्टार होटल में नहीं गया, वो बड़े से बड़े क्रूसेट में नहीं गया, मगर यीशु यहाँ पर है। हालेलुया। किसी के लिए ये जगह बहुत आम हो सकती है, मगर ये जगह आम हो सकती है, इस जगह पर रहने वाले मेरे यीशु के लिए बड़े खास हैं। हालेलुया। इस जगह पर रहने वाले, इस जगह पर आने वाले मेरे यीशु के लिए बड़े खास हैं। उस वक्त रिजेक्शंस थी, उस वक्त भी सराय में जगह ना मिली। आज न जाने खुदा का रूह कितने बड़े पंडालों में गया होगा, कितने बड़े अमीर तरीन लोगों में गया होगा, उन तक निजात का पैगाम पहुंचा होगा, उन तक इस पैगाम को दिया गया होगा कि कुल जहानों की निजात बन के यीशु मसीह आया है। और उन सरायों ने, उन लोगों ने, उन मीरजादों ने, उन बड़े दिल वालों ने, उन दुनिया के अंदर रहने वाली ख्वाहिशात को अपने अंदर रखने वालों ने दुनिया की चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी होगी, उन्होंने दुनिया की चीजों पर ज्यादा फोकस किया होगा। न जाने आज कितने हैं जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए घरों के अंदर पार्टीज को अरेंज कर रहे हैं, मगर यीशु को कबूल करने वाला दिल उनके पास कोई नहीं। वड्डियां वड्डियां पार्टियां रख लेंदे ने ते नाल फिर वड्डे गाटे वालियां भी खोल लेंदे ने हैं। ओदे बगैर साडा क्रिसमस, ओदे बगैर साडा क्रिसमस ते जिदा क्रिसमस जड़ा आया ओदे बगैर ही करन दे ने। अफसोस की बात, कहणगे इस वारी वड्डी पार्टी करनी है ते घर नहाण वाली बाल्टी भी टुटी हुंदी है, डब्बा भी टुटिया हुंदा है। ये नहीं पता कि पार्टी छड्ड के पार्टी होई ले लीए, आनी तो 1000 रुपए दी है, मगर नो वो कहंदे ने वड्डी बोतल खोलनी है। केड़ी? ते फिर टुन्न हो के सही वाला जिथे वेखणगे खुदा दा खादम कोई लंघ रहा, फिर कहणगे हालेलुया, फिर उन्हां दा हालेलुया भी सुनन वाला हुंदा है। 10 घरां च आवाज जा रही हुंदी है कि बंदे ने की मारे फुल टुन, ते 4-5 पादरी वेख के आखणगे हालेलुया, जय यीशु दी ते हर
हर शह यसू दी पर मैं यसू दा नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी दे विच यसू ही कोई। भाई वो कहता है आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक क्या पैदा हुआ है, तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जो तुम्हें हर तरह के गुनाहों से, हर तरह के नशों से, हर तरह की शहवत परस्ती से, हर तरह की सुनाकारी से, हर तरह की हरामकारी से, हर तरह की नस्ली लानतों के बंधनों को तोड़ने के लिए आलम बाला पर से उसके लिए पैगाम आया है कि वो कुल जहानों की निजात बन के आया है। और उसका ये निशान है कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ, भाई वो कपड़ा जो बागे अदन के अंदर विदाउट कपड़ों के आदम और हवा मौजूद थे और उनको एक जलाली माहौल के अंदर रखा गया था, और उस माहौल के अंदर रहते हुए खुदा बाप उनके साथ रिफाकत करता था। मगर गुनाह के सबब से जब गुनाह हो गया हवा से और आदम से, तो उनको मालूम हुआ कि हम क्या हैं, उनको मालूम हुआ हम नंगे। भाई आज उनको ढांपने के लिए चरनी के अंदर वो कपड़ों के समेत पड़ा हुआ है, और वो मेरी और आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने के लिए जमीन पर आया है। वो कपड़े जो बागे अदन में उतार दिए गए गुनाह के सबब से, आज चरनी में पड़ा हुआ है, आज चरनी के अंदर है, और चरनी ने उसको कबूल कर लिया है, और वो उन कपड़ों के अंदर आया है, और उसने अपनी बेटियों और बेटों के लिए पूरी निजात का काम किया है। कलाम अक़दस में रकम है कि खुदा बाप ने अपनी गोद को खाली किया है, और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। मगर वो कहता है अफसोस की बात, यशायाह के सहीफा में वो कहता है अफसोस की बात। जरा यशायाह का सहीफा निकालेंगे। चरनी ने तो कबूल कर लिया, मगर सराय ने उसको कबूल। आज भी बहुत सारे ऐसे खानदान हैं, ऐसे इलाके हैं, ऐसे गली कूचे हैं जहां पर वो जाने तो मसीह के नाम से जाते हैं, मगर उनके अंदर मसीह की मोहब्बत, उन्होंने मसीह को कबूल कोई नहीं किया। वो कहते अफसोस की बात है। यशायाह के सहीफे में वो कहता है, यशायाह पहला बाप उसकी 2 आयत में वो कहते सुन ले आसमान और कान लगा ऐ जमीन, कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकारों की ग्रोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावन को तर्क किया, इस्राएल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह व बरगश्ता हो गए। कहता अफसोस, ये जान तो गए ने मैं ही निजात दहिंदा, ये जान तो गए हैं कि मैं ही तबीब आज़म हूं, ये जान तो गए हैं कि मैं ही कुल जहानों की निजात हूं, मगर वो कहते अफसोस की बात कि ये मेरे नाम से जमीन पर पल भी गए हैं, ये मेरे नाम से कहलाते भी हैं, मगर अफसोस की बात वो आह भरता है। वो कहते खताकार, मकार, सर्कस को, जो आज भी दुनिया की चीजों को ज्यादा पसंद करती है, जो आज भी गुनाहों की लज्जत के अंदर है, जो आज भी नशों की हालतों के अंदर है, जो आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो कहते हैं अफसोस कि ये मेरे नाम से तो कहलाते हैं, मगर मेरे, वो कहते क्यों तुम बगावत करके ज्यादा मार खाओगे।
जानते हैं कि यीशु निजात दहिंदा है, जानते हैं कि वही तबीब आज़म है, जानते हैं कि वही हमारी निजात ठहरा है, मगर आज तक उस सराय की मानित बहुत सारे मसीही बहनों ने, बहुत सारे मसीही भाइयों ने, बहुत सारे खानदानों ने आज भी यीशु को अपने दिलों से, अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से दूर रखा हुआ है। और फिर क्रिसमस पे पार्टी करके कहते हैं असी की हैं, असी मसीह हैं, ते टोनो होके ते बड़े बड़े नारे मारनगे हैं। वो पादरी दूरों आंदा है कदे कहणगे हालेलुया, ताकि पादरी साहब की हो जाए, पादरी साहब खुश हो जाए। भाई पादरी साहब ਨੂੰ खुश ना करो जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदगी ਦਿੱਤੀ है, जिंदगी ਦੀਆਂ नेमतां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ खुश करो, फिर हकीकी खुशी ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਦਾ हिस्सा होगी। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, बच्चे नाल कोई प्रॉब्लम हो जाए, बदरू आ जाए हैं बच्चे दे विच, ते फिर कहणगे बुलाओ पादरी साहब ਨੂੰ। ਉਹ पादरी साहब ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚਾ ਡਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बदरू आ जाए तो फिर खादम ਨੂੰ बुलाओ, बीमारी आ जाए तो फिर खादम ਨੂੰ बुलाओ, प्रॉब्लम हो जाए, मुश्किल आ जाए तो फिर खादम ਨੂੰ बुलाओ। भाई कदी तुसी सच्चे दिल नाल रब ਨੂੰ बुला लो, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी दी काया ही पलट के रख दे। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀਅਤ ਨੂੰ बदल के रख देगा। फिर गुरबत ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਦਾ हिस्सा नहीं होएगी, कोई चरसी पौडरी ਤੁਹਾਡੀ औलाद नहीं होएगी, क्योंकि दुनिया का निजात दहिंदा ਤੁਹਾਡੇ दिल के अंदर है। और फिर जैसा बाप है वैसे बेटे भी होंगे। आमीन। प्यो चरसी हुंदा ते पुत्र शराबियां निकल आंदा। वजह की? क्योंकि शैतान ने डेरे लाए ने। फिर कहंदे ने करियो दुआ साडे पुत्र लई, ये की हो जाए, ठीक हो जाए। मैं अक्सर खानदाना च जावां, मैं बहुत सारे शहरों च जानी, वो कहंदे दुआ करो साडी औलाद ठीक हो जाए, ते मैं कहंदी हां पहले तुसी ठीक हो जाओ। तुसी ठीक होंदे ते कदी भी इंज दे ना होंदे। हां भाई बादशाह की औलाद बादशाह होती है, फकीर की औलाद फकीर होती है, ते चरसी दी औलाद, शराबी दी औलाद। मगर हम मसीहों के लिए ये कुकू कोला खुदा ने नहीं रखी, ये वन वर्ड ने नहीं रखी। भाई उसने हमारे लिए अपने रूह को रखा है कि उसमें महसूस होकर हम जमीन पर उसके सच्चे गवाह ठहरे, और बहुत सारी जिंदगियों, कौमों, शहरों, मुल्कों तक हम उसके गवाह बनकर यीशु मसीह का प्रचार करें कि कुल जहानों की निजात सिर्फ यीशु मसीह है। दुनिया के अंदर बहुत सारे आए हैं, मगर दुनिया का निजात दहिंदा एक ही आया है, वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र है खुदावंद का कि बहुत सारे साउंड चल रहे थे, मगर अभी सिर्फ खुदा की आवाज जा रही है, और जितने कानों तक जा रही है, मैं ईमान रखती हूं कि जिंदगियों के अंदर खुदा काम कर रहा है। खुदा साहिवाल के अंदर जबरदस्त काम कर रहा है। खुदा इस इलाके की हालत को बदल देगा। जो पहले प्रोफेसी हुई खुदा ने उसको पूरा किया है। भाई खुदा आपको बहुत सारे गुनाहगार देने जा रहा है, और उनकी विलादत आपकी मिनिस्ट्री के वसीला से होगी, और बहुत सारे शराबिये बचाए जाएंगे, बहुत सारे नशाबाज बचाए जाएंगे, बहुत सारे दुदकारे हुए बचाए जाएंगे, बहुत सारे गुनाहगार आपकी मिनिस्ट्री के वसीला से इस शहर के अंदर खिदमत के लिए उठेंगे। और मैं यहाँ पर बता के जा रही हूँ कि आने वाला साल कटाई का साल है, और 2023 बहुत सारी जिंदगियां खुदा की बादशाहत के लिए तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं बहनों को भी इनकरेज करके जाऊं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं। मैंने पिछले महीने हम दुआ रोजे में ठहरे, 3 दिन का दुआ रोजा था मेरा और मेरी टीम का, और मेरी पूरी कलीसिया 3 दिन खुदा को देते हैं, उसमें हम दुआ रोजे में ठहरे। खुदा ने कलाम किया, खुदा बोला, खुदा ने कहा 2023 साल कटाई का साल है, और इसके अंदर बहुत सारी जिंदगियां खुदा की बादशाहत के लिए जीती जाएंगी, खिदमतें बढ़ेंगी,
फिर खुदा बोला, खुदा ने कहा कि दुनिया के अंदर, ये सिर्फ साहिवाल की बात नहीं कर रही, साहिवाल च भी काम होएगा, पिंडी च भी होएगा, पूरी दुनिया दे उत्ते तुसी वेखोगे कि वोमन मिनिस्ट्रीज पावरफुल मिनिस्ट्री होगी। खुदा बहनों की खिदमत को बढ़ाने जा रहा है। और मैं यहाँ पर प्रॉफेसी करके जा रही हूँ कि आप इस इलाके के अंदर देखेंगे कि खुदा की बहुत सारी खादमाएं उठी हैं, जिनके प्रचार करने से बहुत सारी जिंदगियां तब्दील होती चली जाएंगी। इस बरकत को रिसीव करें। खुदा यहाँ पर जबरदस्त काम करेगा, आपकी खिदमतें बढ़ेंगी, आपका मसला बढ़ेगा, और खुदा आपके वसीला से बहुत सारी जिंदगियों के अंदर निजात का, शिफा का, बहाली का और मौजज़ात का काम करेगा। और आप अंधों को देखते हुए देखेंगे, आप लंगड़ों को चलाएंगे, आप जो नहीं बोल सकते आपके कहने से गूंगे भी बोलेंगे और मुर्दे भी जिंदा होंगे। और इस इलाके के अंदर खुदा आपको जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और जब वो जमीन पर आया है तो उसने बहुत सारे गिरे हुओं को उठाया है। वो किसी महल के अंदर पैदा नहीं हुआ, वो गरीबों के लिए आया है, वो लाचारों के लिए आया है, वो गुर्बत के अंदर रहने वालों के लिए आया है, वो बहुत सारे गुनाहगारों के लिए आया है। आप किसी भी हालत के अंदर हैं, 2023 में खुदा आपकी हालतों को बदल देगा अगर आप उसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। हालेलुया। दुनिया दा निजात दहिंदा की आया है, और सिर्फ मेरा और तुम्हारा यीशु है, जिदी कबर आज भी खाली है और अब्दुल्लाबाद खाली रहेगी। हालेलुया। आए आंखों को बंद करेंगे, कदमों पर खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे भाई इस जगह पर मौजूद हैं, बहुत सारी नौजवान बेटियां मौजूद हैं, बहुत सारे नौजवान बेटे मौजूद हैं। मैं चाहूंगी हर एक आंख बंद हो जाए, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या जो निजात दहिंदा बन के आया है वो आपका बादशाह बन चुका है कि नहीं? आए आंखें बंद करें, सब हाथों को बुलंद करें, चंद मिनट दुआ करेंगे, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या जो मेरी और आपकी निजात बन के आया है, आपने उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बना लिया है, या आज भी बस ऐसे ही क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? भैया, आप बड़ा दिन बनाते हैं, आप अपनी शादी की डेट बनाते हैं, आप क्रिसमस मनाते हैं, आप बर्थडे मनाते हैं, भाई यीशु आने वाला अपनी खैर भी मना लो। फिर उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ कोल टाइम नहीं जे होना, क्योंकि उसने आ जाना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका आसा उसके हाथ के अंदर होगा और वो अदालत करने के लिए आएगा। आज तो वो दुनिया का मुनज्जी बन के आया है, मगर अब उसकी दूसरी जो आमद है वो बड़ी जोरदार होगी। और कलाम में लिखा है कि बहुत सारी कौमें उसकी आमद पर छाती को पीटेंगी, बहुत सारे लोग मौत मांगेंगे, मगर मौत उनको ना आएगी, क्योंकि वो अदालत के लिए आएगा। और जब वो अदालत करने आएगा तो वो किसी का लिहाज नहीं रखेगा। कलाम में लिखा है आज का दिन है निजात का दिन। अगर आपने उसको अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं बनाया मेरे बेटे मेरी बेटी, तो ये वक्त है कि आप अपने दिल का बादशाह उसको बनाएं, अपनी जिंदगी का बादशाह उसको बनाएं, ताकि वो आपकी जिंदगियों के अंदर निजात का काम कर सके। आई सब आंखें बंद हो जाएं। 1 मिनट आपके पास है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये 2022 फिर दोबारा नहीं आएगा। आप नए साल में दाखिल हो जाएंगे, मगर अगर पुरानी जिंदगी के साथ ही दाखिल हुए तो हमारा बुलावा आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? 22 की किताब में लिखा है कि आदमी की रूह आदमी के इख्तियार में नहीं है। अपने मरने का दिन कोई भी इंसान नहीं जानता। मैं आपको तौबा की कॉल दे रही हूं, डरा नहीं रही। मैं चाहती हूं आप उस हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सके। हम नहीं जानते कि इस साल के बाद कौन हमारे दरमियान होगा या कौन नहीं। अगर उसने कह दिया बनी आदम लौट आ, तो
तो हमारा खून हमारी रगों में जम जाएगा और हमारी रूह प्रवास कर जाएगी। मगर गौर करें जाने से पहले, क्या आपकी जिंदगी में यीशु है? क्या आप आसमान की बादशाहत के वारिस ठहर सके? क्या आपकी दिल की चरनी में यीशु है? क्या आप उसकी बादशाहत का हिस्सा ठहर सके? क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने हमको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उनको जिन्होंने तौबा करके यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान रखा कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा मुनज्जी है और हमारी जिंदगी की हर एक समझ हमारे खुदा के लिए है। क्या आप में से कोई है जो तौबा करना चाहता है, या आज भी यीशु को इधर ही छोड़ के जाना चाहते हैं? कितने जो अपने दिल में यीशु को लेकर जाना चाहते हैं? हाथ बुलंद करें जरा। कितने जो अपनी जिंदगी का बादशाह उसको बनाकर जाएंगे? भाई हाथ बुलंद रखें, नीचे नहीं करें, हाथ बुलंद करें ताकि देखा जाए कितने लोगों ने तौबा की है। प्रेज गॉड। बहुत सारी जिंदगियों ने अपना दिल उसको दिया है। आए जिन लोगों ने तौबा की वो मेरे पीछे बोले कि हे यीशु, मैं आज अपने दिल का बादशाह तुझे बनाता हूं। मैं अपने तमाम गुनाहों का जो मैंने पोशीदगी में किए, जो मैंने जाहिर किए, उन सब का तेरी हजूरी में इकरार करता हूं। मुझे माफ कर, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरा निजात दहिंदा है और मैं दिल से तुझे कबूल करता हूं। आ मेरी जिंदगी में मैं अपने तमाम गुनाहों का इकरार करके उनको आज खत्म करता हूं। आज से मैं तेरा हूं और मेरी जिंदगी की हर एक सांस तेरे नाम है। मुझे अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर। आमीन। मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि खुदावंद ने अपनी बंदी को, अपनी खातमा को अपने कलाम की समझ, फहम, हिकमत दी है। कलाम के भेदों को अयान किया हुआ है। जब वो कलाम करती हैं तो जिंदगियां तब्दील होती हैं, बरकत जारी होती है। कौन कौन जानता है कि ये सब जो ब्लेसिंग है आज हमारे पास, वो बाजी की वजह से है, मेरी बहन की वजह से। किसी को पता हो कि जब खुदा की खातमा ने, आज भी मुझे पता है कि गिनती 1816 में जब हरून की छड़ी पर भूल लगे तो उन्होंने प्रोफेसी की थी। तब हम चंद लोग थे, सिर्फ 6 लोग। मूल भाई भी यहाँ पर मौजूद है, वो बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ कमरों में फर्श नहीं था, बरामदे में फर्श नहीं था, वॉशरूम नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ है हमारे पास। बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने अपना आसमान हमारे लिए खोला, जमीन ने नीचे से सैराब किया, वो हमें बरकत पर बरकत देता गया। आज जो हमारा प्रेयर रूम है वो स्टोर रूम बन गया, भर गया, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे पास खूबसूरत प्रोफेशनल साउंड है, कारपेट हैं बड़े खूबसूरत, खुदा ने खुद के दिए। ये टेंट बड़ा खूबसूरत, म्यूजिक कीबोर्ड जो लाखों का है, खुदा ने ब्लेस किया। जब इन्होंने प्रॉक्सी की, मुझे आज भी याद है कि वहां पर कोच
सोफा लगा हुआ था जिस पर मैं बैठा हुआ था। जब इन्होंने वो वर्ड कहे कि पास्टर शहजाद, मैं आपके साथ ईमानदार लोगों की भीड़ देख रही हूं, आज आपकी छड़ी पर भी फूल निकल रहे हैं। बादाम की सूखी छड़ी रखी गई थी, हारून की छड़ी पर फूल निकल आए, सूखी छड़ी पर बगैर जड़ के उसको बादाम लगे। और तब मैंने सोफे पर बैठे हुए उन वर्ड को, उन लफ्जों को रिसीव किया था। मैंने बोला था आमीन। अगर आज आप उन वर्ड को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे तो फिर मेरे अजीजों, आपका क्रिसमस सेलिब्रेट करना, क्रिसमस को मनाना, उसके मीनिंग को, उस नजात से वाकिफ होंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आपके घर में कोई नशेई नहीं होगा, आपके घर में कोई जुआरिया नहीं होगा, आपके घर में कोई बदकार नहीं होगा, आपके घर में कोई गुनाहगार नहीं होगा। वो नजात आपके घर में आ जाएगा। तब अगर हम थोड़ा सा खुदावंद के लिए कर रहे हैं ना, कैसी पालनी के सामने हम लागू कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इसका अजर ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूं। अगर मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूं, अगर खुदावंद की खादमा खिदमत कर रही है, अगर इनके साथ भाई यशवा है, अगर इनके साथ भाई विकास है, अगर मेरे साथ भाई फैसल चौधरी है, डॉक्टर आसफ भट्टी है, हमारी पूरी टीम है, तो मेरे अजीजों, इसका अजर इनको खुदा ने देना है। शायद ये प्रोग्राम ना होता, शैतान ने बहुत सारी रुकावटें डाली, हमारे पास इतना बजट भी नहीं था। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन 7-8 साल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर कोई मेरी गलती है, मेरी खुदा है, तो तू मुझे माफ कर। अलीशा भाई, तो तू मुझे माफ कर और हमारे साथ हो, तू हमें ब्लेस कर, ताकि हम इस दफा की तरह, हर दफा की तरह इस दफा भी हम ये प्रोग्राम कर सकें। खुदा ने अपने बंदा को खड़ा किया, खुदा ने मेरी दुआ को सुना, मेरी सोच से बढ़कर खुदा ने किया मेरे लिए, अब सबके लिए। मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा हूं अपने भाई की, भाई नवीद पैट्रिक की, जिन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को डोनेट किया ताकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके, खुदा के लिए तख्त लगा सके, आपको क्रिसमस दे सके, राशन की सूरत में आपको खाना खिला सके, आपके साथ क्रिसमस का केक काट सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मिनिस्ट्री उन लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है जिनको कोई इनवाइट नहीं करता। हम उन जो नीडेड पीपल्स हैं, जो पुअर लोग हैं, जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, हर दफा की तरह जब भाई ने हमें सपोर्ट किया, डोनेट किया, डॉक्टर आसफ भट्टी खड़े हुए, आतफ भट्टी खड़े हुए, जिशान भट्टी खड़ा हो, फैसल चौधरी, पास्टर शहजाद संधू, ये जो पंडाल सजा हुआ है, ये सब कुछ कर रहे हैं, इन पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। आप जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव सब कुछ हो चुका है, लेकिन खुदावा ने हमें खड़ा किया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इन सब के लिए, खुदा के बंदा के लिए, भाई नवीद पैट्रिक के लिए
उनके बीवी बच्चों के लिए, डॉक्टर असफ भट्टी के लिए, आतिफ भट्टी के लिए, फैसल चौधरी के लिए, जिशान भट्टी के लिए, यानी कि जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री को डोनेट करते हैं, आपको पता है कि हमने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं, इसीलिए हमारे पास बजट नहीं था ताकि हम प्रोग्राम कर सकें। और एक मीटिंग पर लाखों अखराजात होते हैं। जोरदार क्लैपिंग भाई नवीन पैट्रिक के लिए, तमाम डोनर्स के लिए जिनके लिए मैंने नाम लिए हैं। ये सब बरकतें खुदा के लोगों के लिए। खुदा के लोग जब खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा ने अच्छा हमें प्रोफेशनल अपना साउंड दिया, म्यूजिक दिए, ये सब कुछ खुदावन ने किया। और ये सब डॉटर ऑफ गॉड, प्रिंसेस ऑफ गॉड, खुदा की खात्मा जोरदार क्लैपिंग में मैं दूंगा, उनकी वजह से है। ना कि खुदावन मुझे प्रीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए, बल्कि अपने लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और सब इनकी दुआओं की वजह से। जोरदार क्लैपिंग।